के सिंह आपके लिए आज लेकर आया हूँ 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात को हम आज बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, इस तरह से हम आपको मान बता चुके थे कि कैसे निकालते हैं। निकालते कैसे वो बताए थे, उसका मान हम डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं बताए थे कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, वो इस वीडियो में हम आपको डायरेक्ट समझाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब कर ले और अंत में यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए, चूंकि इसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा थे इसलिए इसको हम पहले नोट कर चुके हैं, क्योंकि आप लोग का कुछ समय बचे। देखिए, कहता है कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी को एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं जिसमें कोण बी 90 डिग्री, कोण बीएसी थीटा है। देखिए, कोण बी जो है 90 डिग्री और बीएसी यानी कोण सी क्या है, थीटा है। देखिए, एक चीज हमेशा याद रख लीजिए कि इसके यहाँ पर हम सीधे कोण ए बराबर थीटा भी लिख सकते थे, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। तो आगे देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, सॉरी हाँ ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है और टेन थीटा बराबर आधार बटा में लंब होता है। यह चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किस माध्यम से, लाल बटा में कक्का के माध्यम से, है ना। उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो यह हो गया। तो त्रिभुज एबीसी में हम पाते हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान छोटा होते जाता है, मान लो कि थीटा का मान अभी यह 45 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, ये नीचे आएगा। एक समय ऐसा होगा कि यह कहाँ चला आएगा, यह आपका देखिएगा यहाँ पे, यह आपका इसी पे आ जाएगा। यह आपका क्या होगा, इसी पे आ जाएगा। थीटा का मान क्या होगा, इसी पे आ जाएगा। यह चीज समझ में आ रहा है आपको। ब्लैक कहाँ चला गया, यहीं। देखिए, यह क्या होगा, फिर इसी पर यह क्या होगा, आ जाएगा, यानी कि एक दूसरे पर आ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, संपाती कहेंगे। तो आ गया समझ में। 0 हो जाता है तो सी बिंदु पर के साथ मिल जाता है, अतः संपाती हो जाता है। इस स्थिति में बीसी 0 हो जाता है। इस स्थिति में बी और सी जो होता है वह क्या होता है, 0 हो जाता है। बी और सी नहीं, सॉरी एसी 0 होना चाहिए ना। भुजा बीसी की लंबाई भी कम होती जाती है, बीसी की लंबाई, अच्छा बीसी की यह लंबाई जो है कम होती है। यह जो बीसी की लंबाई है यह कम होगी, और जब यह जो शीर्ष बिंदु है यहाँ चला जाता है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यह चीज आ गई समझ में। जैसे कि अभी इतना है तो लंबाई मान लो कि इसका भी 4 सेंटीमीटर होगा। जब यह एक यहाँ आ जाएगा तो इसका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो 1 सेंटीमीटर, और धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, बी और सी की लंबाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह चीज आ गई आपको समझ में। तो नेक्स्ट चलते हैं, तथा ए बी बराबर ए सी। तो ए और बी क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। जो ए बी है वह ए सी के क्या होगा, इक्वल में हो जाएगा। दोनों का जो लंबाई है वह क्या होगा, सेम हो जाएगा। यह चीज भी आ गई आपको समझ में। अब देखिए, साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान अगर इससे ले तो क्या होता है, बीसी बाई ए सी। साइन 0 का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब। तो मेरा लंब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीसी मेरा 0 है, बीसी मेरा क्या हो जाएगा, 0। अगर ये लेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर इस कोण का बात करके इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और लंब क्या हो जा रहा है, मेरा 0 हो जा रहा है। तो 0 बटा में एसी बराबर 0 और कॉस 0 क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। तो आधार मेरा क्या होगा, ए बी, आधार बटा में ए बी, और कर्ण मेरा ए सी, तो ए बी बटा ए सी। और देखिए यहाँ ए बी और ए सी का मान क्या है, बराबर है। तो ए बी के यहाँ पर हम ए सी रख सकते हैं ना। देखिएगा यहाँ पे जो ए बी है वह ए सी के बराबर है, तो ए बी के यहाँ पर हम क्या रख दिए, ए सी रख दिए। तो दोनों कट गया, कट के क्या गया, 1 आ गया। अब देखिए, टेन थीटा का मान लंब बटा में आधार होता है, तो लंब मेरा क्या है, लंब, यह जो लंब है यह मेरा क्या है, 0 है। तो लंब मेरा क्या हो गया, 0। आधार मेरा क्या है, आधार मेरा ए बी है। तो 0 बटा में कुछ भी रहेगा क्या हो जाएगा, 0। 0 बटा में कुछ भी 0, किसी संख्या के बटा में 0 रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा। तो इसी का उल्टा देखिए, साइन 0 का उल्टा कॉस 0, कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटिव। अभी हम बताए थे कि किसी भी चीज के नीचे में अगर हर में 0 रहे तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है। यह चीज आ गया समझ में। कॉस का इसी तरह 1 हो जाएगा, इसका उल्टा इन्फिनिटिव। 0 का उल्टा हमेशा याद रखिए कि इन्फिनिटिव होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। देखिए, कहता है माना कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। आता है त्रिभुज एबीसी में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, जैसे देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, इधर आते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा ए बी की लंबाई घटती जाएगी। तो ए और बी की क्या होगा, लंबाई घटते जाएगा, ए बी की लंबाई क्या होगा, घटते जाएगा। यह चीज आ गई आपको समझ में।
अंत में जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है तो बिंदु बी बिंदु ए के साथ संपाती हो जाता है। बिंदु बी और बिंदु ए के साथ क्या हो जाता है, संपाती हो जाता है, अर्थात ए बी बराबर 0 एवं ए को ए सी बराबर बी सी एवं ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए और सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। जब इसका मान 90 डिग्री हो गया, ए भी 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। यह चीज आ गया समझ में आपको। अर्थात ए बी बराबर 0 एवं ए सी बराबर बी सी। इसी तरह से हम इसको क्या किए हैं, निकाल दिए हैं। तो साइन 90 डिग्री तो क्या पी बाई एच, तो इसमें पी कौन है, एच कौन है, तो हम आपको पिछले वीडियो से बताते आ रहे हैं। तो इसको उम्मीद करते हैं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब थीटा का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो या 90 से छोटा हो, तो क्या होता है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है, साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है। इसलिए साइन थीटा का अधिकतम मान 1 तथा न्यूनतम मान 0 होता है। याद रखिएगा कि 0 और 90 के बीच में साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, 1 और न्यूनतम मान 0 होता है। और कॉस थीटा का अधिकतम 0 और न्यूनतम 1 होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ टेन थीटा का मान बढ़ता जाता है, जबकि टेन 90 डिग्री अपरिभाषित होता है। टेन 90 डिग्री क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अभी हम लोग निकाल के देख चुके हैं। कोनों को डिग्री या रेडियन में मापा जाता है। देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोनों को डिग्री या रेडियन में मापा जाता है। डिग्री स्केल या रेडियन, देखिए हर चीज को मापने का बहुत सारा विधि है। तो इसी तरह कोन को डिग्री या रेडियन में मापा जाता है। कोनों के इन दोनों इकाइयों में निम्नलिखित संबंध है। अब देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर तो 180 बराबर पाई, तो 1 बराबर पाई बटा में 180 हो जाएगा। एक ऐकिक नियम के अनुसार से हम लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि 180 बराबर पाई है, तो 1 बराबर 180 इसके बटा में चला गया। अब 30 बराबर क्या होता है, पाई बटा में 180 गुने 30। यह आपको 11th में डिटेल से पढ़ना है, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ना है। 45 डिग्री वाला पाई बटा में 180 गुने 45 यानी पाई बाई 4 हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि साइन 30 डिग्री हम लोग लिखते हैं, साइन 30 डिग्री लिखते हैं तो उसका मान क्या होता है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता था, 1/2 होता था। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता था, 1/2। तो यहाँ देखिएगा साइन 30 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 का भी मान क्या होगा, 1/2 होगा। यानी कि एक हम रेडियन बोले और एक आ गया समझ में आपको। तो इस तरह से हम लोग यह चीज निकाल लिए। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि शॉर्ट में हम लोग कैसे साइन कॉस को उसका वैल्यू साइन 45 कॉस 45 को कैसे याद रखेंगे, उसको हम बताने जा रहे हैं। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसको जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। देखिएगा तो यहाँ पे हम आपको क्या दिखा रहे हैं कि अब इसको शॉर्ट में हम आपको दिखा दिया। आपको जितना भी चीज पढ़ाए हैं महज एक इतना ही चीज आपको याद करना है। इतना ही चीज हम आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाए हैं और इस वीडियो में भी पढ़ाए हैं। बस ये इस चीज को आपको क्लियर करना है। तो कैसे क्लियर करना है, तो यहाँ देखिए 0, 1/2, 1/2 और √3/2 और 1 को याद कर लेना है। तो देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अगर कोई हमसे पूछे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 1/2 होगा। या हमसे पूछे कि साइन पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा, तो ये भी 1/2 होगा। तो आ गया समझ में कि एक रेडियन में है और एक डिग्री सेल्सियस में है। आ गया समझ में आपको। तो इसी तरह से साइन 0 0 होता है, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/2 और 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। साइन कॉस को आप इधर से लिख दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए। साइन का जो 90 होगा 0 होगा, तो 1 देखिए 1 √3/2, 1/2, 1/2 और 0। यह शुरू में था तो इसमें लास्ट, यह लास्ट था तो इसमें शुरू। टेन का 0, 1/√3, 1 √3 इन्फिनिटिव। ऐसे आपको इसका जो ट्रिक है वो हम आपको जब आपको क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कैसे हम याद रखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी साइन 30 डिग्री का मान सब हम कैसे याद रखेंगे। तो चूंकि 10th लेवल है आपका, आपको यहीं तक जरूरत है। 11th में जब जाइएगा तो आपको हर चीज बता दिया जाएगा, इसके बारे में आपको फुल कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा कि कैसे हम लोग साइन 360 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 420 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, और सब चीज हम आपको बताएंगे 11th का जब त्रिकोणमिति हम पढ़ाएंगे उसमें। तो यहाँ फिलहाल इसको आपको याद करना है। तो हम जितना भी चीज पढ़ाए हैं बस यही एक आपको पेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए चूंकि वो सब चीज हम आपके नॉलेज के लिए पढ़ाए हैं, नॉलेज होना बेहद जरूरी है यदि आप कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि सबसे पहले आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बुक उठाइए, एक्सरसाइज 8.2
जो आपके त्रिकोणमिति से लिए गए हैं उनको आप लोग पहले सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसको बनाइए सॉल्व एग्जाम्पल को, यानी कि स्वाधीन प्रश्न को पहले बनाइए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा स्वाधीन प्रश्न आएगा और वहां पे हम आपको बताएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे लेते हैं विदा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और जाते जाते कहना चाहते हैं कि इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।